हेलो गाइस, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मिशन क्लासेस 22 में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर मतलब विशेष खंड के रूप में इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास के मतलब शुरुआत के इतिहास में पूर्व पाषाण काल जो कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या उससे ऑथेंटिक रूप से जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित बातों को हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन आता है। गेहूं और जौ में बच्चे सस्पिशन में फंस जाते हैं। मैं एकदम क्लियर कट करना चाहता हूं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, यानी जौ था। तो देखिए, ये 8000 ईसा पूर्व में यानी ईरान या इसको कहिए पश्चिमी एशिया में उगाया गया। 8000 ईसा पूर्व, नॉट ईसा पूर्व में उगाया गया। और भारत में गेहूं बाद में पता चला। अर्थात ये समझिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। ठीक है, और जौ के बाद में गेहूं का हुआ। आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लेहुरा देव। अभी जो एक शोध हुआ है, खोज हुआ है, तो उसमें लेहुरा देव का नाम आया है। ठीक है, इससे पहले यदि लेहुरा देव नहीं हो तो मेहरगढ़। मैक्सिमम बच्चे मेहरगढ़ को मानते हैं, लेकिन अगर लेहुरा देव मेहरगढ़ दोनों हो तो लेहुरा देव है ना। तो लेहुरा देव कहाँ है? तो यूपी में। कहा है? यूपी में। यूपी के संत कबीर नगर जिले में है लेहुरा देव। ठीक है, आइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। कब खोज की गई? तो 1982 में खोज हुई थी इसकी। कहता भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो नर्मदा घाटी, है ना। आइए, अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुई? तो ऑप्शन होगा यानी पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। अब कहता है अनाज कब प्रारंभ हुआ था? तो ये अनाज की खेती या कृषि हुई थी नव पाषाण काल में। देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन में आता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। उसका अब नाम बदल कर दिया गया क्या? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। पहले था क्या? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, उसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। एक कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, मतलब संयुक्त रूप से 3 आदमी को एक ही कब्र में दफनाया जाता है ना। वो कहां से मिला है? तो दमदमा से। दमदमा में क्या है? 41 मानव खादान है इस तरह का, और 5 युग ऐसे प्राप्त हुए हैं जहां एक कब्र में एक कब्र में 3 यानी कंकाल निकले हैं। दफनाया जाता था पहले सबों को। यानी गुफरा कराल नव पाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। कहा है? कश्मीर में। क्या कौन सा? गुफरा कराल नव पाषाण कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। निम्नलिखित कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर हड्डी, यानी कि हमें पता करना है किस स्थान पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से बना हुआ उपकरण, जैसे किसी जैव जंतुओं को मारने के लिए मजबूत हड्डियों का उपयोग करते थे, है ना। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है? यानी कि महदहा कहाँ है? यूपी में है। यूपी के किस जिले में? प्रतापगढ़ में है। आइए, जोरवे, नेवशा, दईमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कौन? तो जोरवे, नेवशा, दईमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। आइए, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यदि लिखित साक्ष्य हो और पढ़ा नहीं जाए, ठीक है, उसको आद्य ऐतिहासिक काल। यदि लिखित साक्ष्य भी हो और पढ़ा भी जाए तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता है? देखिए दोस्तों, अभी उत्तर भारत में हम लोगों को मृतकों को दफनाया जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाया जाता है। ठीक है, उत्तर तरफ सर होता है, दक्षिण तरफ पैर होता है। लेकिन ये कहना है दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता है? तो हम लोग के जस्ट अपोजिट, यानी क्या है? पूर्व पश्चिम में। ठीक है, कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में है? देखिए, इसमें कभी ऑप्शन होगा कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन कौन है? मालवा है, कैथा है, एरन है। यहाँ पे दैमाबाद दे दे, आलमगीरपुर दे दे, है ना, कुछ भी दे देगा आपको। तो इसमें देखिएगा मालवा, कायथा और एरन है। अगर दैमाबाद दे दे तो दैमाबाद कहाँ है?
दैमाबाद है हमारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, समझे। चलिए आइए, कह रहा है इनाम गांव, इनाम गांव में किसकी प्रतिमा मिलती है? इनाम गांव में किसकी प्रतिमा मिलती है? तो वो किसकी मिलती है? मातृ देवी की, मातृ देवी की मिलती है। इनाम गांव मातृ देवी की। देखिए, महदहा, महदहा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? महदहा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो बुचर खाना, बुचर खाना का मतलब होता है जहाँ पे गायों को काटा जाता है, ठीक है। झील प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आइए, किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? देखिए, सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। यदि ऑप्शन में तांबा नहीं हो, अगर इनमें से कोई भी नहीं हो, तो पीतल का दूसरे नंबर पे, तीस उसके बाद क्या हुआ? लोहे का, लोहे प्राप्त किए गए, ठीक है। आइए, गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो बुर्जहोम से। गर्त आवास का मतलब होता है ऐसा आवास जो मतलब एक दफनाया जाता है तो उसके साथ दूसरा भी दफनाया जाता है ना। देखिए, अब कहा कि भीम बेटका, भीम बेटका की गुफाएं कहाँ मिलती है? तो भोपाल में, भोपाल में यानी कि भोपाल किस राज्य में? एमपी के रायसेन जिले में, है ना, यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिलती है। आइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। क्या रहा संस्कृति मंत्रालय का कार्य क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। चलिए, उत्खनन प्रमाण, उत्खनन का मतलब खनन, प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण में हुआ था। देखिए, पूर्व पाषाण में जो आदमी थे वो एक प्रकार से थे, शिकारी थे, वो पशुपालन नहीं करते थे। मध्य पाषाण में पशुपालन किए और ये नव पाषाण में आग का आविष्कार करके और उसका चाक का आविष्कार हुआ ताकि उसका उपयोग करने लगे, ठीक है। आइए, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, वही गर्त आवास की तरह है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के यानी बुर्जहोम से। दोस्तों, उस समय होता था क्या था कि मतलब कुत्ते अपने मालिक का इतना वफादार होता था कि कोई यदि मालिक मर जाता था तो वो अपना भी प्राण त्याग देता था, इसलिए उसे हमेशा जुड़ाव रहे, इसलिए कुत्ते और मालिक दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। वो कहां से साक्ष्य मिला? यानी बुर्जहोम से।